दिन है, जो हमारे गुरु मेंटर मिस्टर शशि सर आपके बीच आ रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके अपने लोगों को कॉल कर लीजिए, अपने लोगों को आप बुला लीजिए दोस्त, वरना बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को रह जाएगा। तो और हमारे जब तक के लिए मैं अपने ग्रेट मेंटर मिस्टर मनोज कुमार मौर्य सर को बुलाना चाहूंगा। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। सर को बुलाना चाहूंगा। सर को बुलाने से पहले एक लाइन बोल करके सर को बुलाऊंगा। मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ता है, मेहनत की आग में खुद को जलाना पड़ता है, सपनों को सच बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, सपनों को सच बनाने के लिए लड़ना पड़ता है। मंजिल खुद चलकर नहीं आती दोस्तों, उसे पाने के लिए हर दिन चलना पड़ता है। वेलकम टू डिजिटल मंच आपके हवाले है मनोज कुमार मौर्य सर। और दोस्त, आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आइए, अपनी वीडियो ऑन रखिए या वीडियो ऑन करके आइए, और सर के लिए डिजिटल और फिजिकल बुके ताल जो भी जितना हो पाए वो करिए आप, जितना ज्यादा हो सके अपना जो है हैंडल्स करिए और लाइव आइए। डिजिटल मंच आपके हवाले है मिस्टर मनोज सर। और दोस्त, जितना ज्यादा हो सके डिजिटल करिए। आप जब पे रहते हैं तो जहाँ पे आपका माइक होता है, वीडियो होता है, उसके बगल में जो है चैट है, चैट के बगल में तीन निशान है। थ्री डॉट को टच करेंगे तो ऊपर लोअर हैंड, हैंडल्स, थम्स, दिल, ये सब आपको दिखता है। प्रिंस कसौधन सर ना, मेरा आवाज कट रहा है? यस यस, थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है अभी। चलिए, थैंक यू सर, अभी सही हो जाएगा, हो सकता है कोई नेट का इशू। ओके ओके। वेलकम, आपका डिजिटल मंच आपके हवाले है सर। गुड मॉर्निंग आपको। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और बूस्ट की तैयारी के जबरदस्त कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो निकाल दिया है। अब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है हम लोगों के बीच जो है लाइव होने में, और उसी चीज की जानकारी को लेकर अभी थोड़े देर में हमारे बीच जो है हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर शशि सर भी जो है आने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग है जो है वो आप लोगों को चीजों को बताएंगे जो है क्या है कैसे है। उस चीज पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं प्लान जो है एक बार जो है आप लोगों का रिवाइज करवाना चाहूंगा कि जो है अभी हम लोगों के बीच में बूस्ट प्लान है, कैसे प्रॉफिट क्या हमको मिलने वाला है, चीजें कैसे होने वाली है इसमें जो है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई चीजें मार्केट में या जो है हमारे बीच में जो है आती है, नई चीज आती है तो उसकी जरूरत होती है। जब भी किसी चीज की जरूरत बहुत ज्यादा होती है ना, तब एक आविष्कार होता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। यस। जिस चीज की आवश्यकता पड़ जाती है तो आदमी उसकी जो है उसके सॉल्यूशन की खोज करता है। और ऐसा ही जो है एक आविष्कार हुआ हम लोगों के बीच में 2020 के आसपास में, जब सारी दुनिया में आप देख रहे थे कि जो है एमएलएम के थ्रू जो है लोग ठगे जा रहे थे, लोगों का पैसा रहा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी सिस्टमों में जो है, और बहुत सारे लोग इधर उधर इधर का उधर जो है अपना फंड लगाते थे और नुकसान हो जाता था। और हम लोग तो मेहनत करते थे, बखूबी मेहनत करते थे, लेकिन हम लोगों को उस मेहनत के रिगार्डिंग ये श्योरिटी नहीं होती थी कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो मतलब फंड हमको मिल पाएगा। इसलिए जो है हम लोगों के बीच में लाडो सर ने एक ऐसा प्रोग्राम जो है बनाया, एक ऐसा इकोसिस्टम जो है लॉन्च किया जो है, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जहां पे आपको सारा लेजर दिखता है कि आपका कहाँ से कितना आ रहा है, कितना किसको जा रहा है, कुल मिलाकर 100% ट्रांसपेरेंसी हम लोगों के सामने रख दी गई।
जिससे हम सारे लोगों को बीच में जो है एक अच्छा काम करने का हम लोगों को अवसर मिला। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जो है वहां से अर्निंग भी किया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे अर्निंग करी है लोगों ने। और हो सकता है कि हमारे बीच कुछ साथी हो, उस टाइम जो है हम चीजें नहीं थी, हम लोगों को कुछ नहीं भी पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा उस टाइम पे। लेकिन दौर बीतता है और समय के साथ में जो है हमारे बीच मेटाफोर्स नाम का एक प्रोग्राम फिर से लाडो सर लाइव करते हैं, जो है उसकी घोषणा होती है कि जो है ये लाडो सर एक नया प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं मेटाफोर्स के नाम से। और ये एक क्रिप्टो का एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, क्रिप्टो का पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। और मुझे भी पता चलता है इन चीजों के बारे में, इसके बारे में मुझे भी पता चलता है कि जो है लाडो सर एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें चीजें इस तरह से होने वाली है। और मैंने भी जो है उस प्रोग्राम को जो है शुरुआती दिनों में देखा, उसके उस समय बहुत सारे जो है मीटिंग्स चल रही थी, जूम चल रहा था, और P2P लोग दूसरे को बता रहे थे कि लाडो सर एक बार फिर से जो है बाउंस बैक कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम वो ला रहे हैं हमारे बीच में। तो काफी सारे लोग थे जो है उन्होंने अपना लगाया जो है एफर्ट ज्यादा से ज्यादा। और फर्स्ट दिन जब जून में हमारा जो है मेटाफोर्स का T&S लाइव होता है, तो उस दिन बहुत सारे लोगों ने, कोई हजारों कमाया, कोई लाखों कमाया, कई लोग हैं जिन्होंने करोड़ों भी कमाए। उसके दौरान जो है आपको उस प्रोग्राम में भी NFT मिला, उसके बाद क्वाइन मिला, NFT के जरिए आपको रॉयल्टी भी मिला। और NFT जिन लोगों ने सेल करनी चाहिए तो अपनी NFT को एक वाजिब दाम लेकर लोगों ने सेल भी किया, और उससे बहुत ज्यादा अच्छा जो है आपको रॉयल्टी के रूप में अर्निंग भी हुई। और उस ठीक उसी के बाद जो है आपका एक साल के भीतर ही हम लोगों के बीच में फोर्स क्वाइन आती है। और वहां भी जो है जिन लोगों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया या कम भी कर पाए, या हो सकता है कोई अपना 10,000 रुपया ही लगा के भूल गया, जिसने जितना इफर्ट अपना लगाया उसके रिगार्डिंग जो है लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो उसी कड़ी में फिर से हमारे बीच जो है एक ऐसा प्रोग्राम लाडो सर फिर से ला रहे हैं, जिसमें आपको जितना पीछे आप लोग नहीं कर पाए हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोगों के बीच में फिर से कमाने का एक अवसर है। और बूस्ट हम लोगों के बीच में एकदम लाइव होने के लिए समझ लीजिए कि एकदम मुहाने पे खड़ा हुआ है। उसकी टेस्टिंग चल रही है, बाकी चीजों की जो है उसमें टेस्टिंग और ऑडिटिंग वगैरह होती है कि कहीं सिस्टम में कोई बग ना हो, तो सारी चीजें चल रही हैं। और बहुत जल्द जो है ये हम लोगों के बीच में लाइव होने वाला है, जिसका PDF काफी दिन पहले हम लोगों के बीच में आ भी चुका है। और काफी सारे लोग इसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और अब तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा समय हमारे बीच नहीं बचा हुआ है दोस्तों, अभी थोड़ा सा समय है। और अगर हम चाहे तो फिर से जो थोड़ा सा और एफर्ट करके जितनी हमारी तैयारी है उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम दोबारा हमको मिलने वाला नहीं है। मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि जब CS क्वाइन आया था, फोर्स क्वाइन जिसको हम लोग बोलते थे उस समय, जब वो आया था उसके 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद जब वो लाइव हुआ था और वो लोगों ने रेट देखा था, तो सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर मैं चाहता तो मैं भी 12-13 हजार रुपए लगवा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक लेवल तो मैं करवा सकता था, काफी सारे लोगों का मैं लगवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये पछताने का जो माहौल है दोस्तों ना, ये आपके अंदर फिर से ना बने। तो आप लोग अभी से जो है कमर कस लीजिए और जुट जाइए, लग जाइए, जैसे भी हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि आप 6 लेवल की जो है तैयारी करवाइए, आप 10 लेवल की तैयारी करवाइए। आपसे 3 लेवल की तैयारी बूस्ट के लिए बन रही है तो आप 3 लेवल का ही करवाइए। आपसे 4 का बन रहा है तो आप 4 का ही करवाइए। मैं नहीं कहता हूं कि आप जबरदस्ती किसी को थोपिए किसी चीज को, स्वेच्छा से जो जैसा कर सकता है उसके रिगार्डिंग ही उसके लोगों से करवाइए। 3 लेवल करना चाहता है 3 लेवल करवाइए, 4 लेवल से आना चाहता है 4 लेवल से लाइए। हाँ, बाकी जो है उसको जो है आप सिस्टम के द्वारा मिलने वाली चीजों के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि जब तक आप चीजों को शेयर नहीं करेंगे, अगले पार्टी को बताएंगे नहीं प्रॉफिट के बारे में, तब तक वो जो है आपको $20 भी देने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप अपने लोगों से जो है ज्यादा से ज्यादा चीज
बूस्ट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करिए, और इसमें प्रॉफिट कितना है, क्या मिलने वाला है, कैसे चीजें होने वाली है, इन सारी चीजों को आप पहले सीखिए और अपने लोगों को जाके सिखाइए और बताइए। जब तक आप पूरी तरीके से आप किसी भी चीज को आप शेयर या बता नहीं पाएंगे लोगों के बीच में, तो लोग जो है $10,000, 5,000, 2,000 की बात नहीं, $10-5 भी देने को तैयार नहीं होता है हमको। जब आप अपने प्लान को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, उसके डाउट क्लियर कर पाते हैं, तब वो जो है आपको फंड देने को राजी होता है। ओके ओके सर। तो इस तरह से जो है दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बार रिवाइड करवा देता हूं आपको पीडीएफ के माध्यम से। मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सर शशि सर है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं, एक बार आप लोगों की यादें ताजा हो जाएंगी प्लान को लेकर के। सर यहाँ पे जिसने भी थोड़ा सा भी एफर्ट अपना लगा दिया ना, ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम के लिए वो राजा है। अगर थोड़ा सा भी हम यहाँ पे चूक गए तो बाद में पछताने के सिवा हमारे हाथ में कुछ रहने वाला भी नहीं है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए। अभी उबने का टाइम नहीं है कि अब बहुत हो गया, इतने दिन से हम देख रहे हैं। क्योंकि हमेशा से जो है टेक्निकल जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कभार हो सकता है हमारी अपेक्षा से हफ्ता 2 हफ्ता ज्यादा भी लग जाता है। यस। तो उसके लिए हमको घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लाडो सर जब भी लाते हैं तो वो एक ऐसी चीजें लाके हमारे बीच में रखते हैं कि जो एकदम मतलब एकदम अनूठी होती हैं, और उसके बारे में हमने कभी सुना या जाना नहीं होता है। तो ये हम लोगों का बूस्ट का पीडीएफ है। और यहाँ पे जैसा कि आप सारे को पता है कि बूस्ट में हम जो है एंट्री करने वाले हैं, तो आपको बूस्ट में मिलने क्या वाला है। बूस्ट में दो हम जैसे ही करेंगे तो हम लोगों को वहां पे जो है हमारा फर्स्ट में पासपोर्ट एनएफटी जनरेट होने वाला है। जैसे ही हमारा एक पासपोर्ट एनएफटी जनरेट हो जाएगा, और जो एनएफटी है आपको लेबल करने होंगे। आप जो लेवल लेते हैं अपना, चाहे 1 2 3 4 5 8 जो भी आप लेवल लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीएस देना। और वो सारा लेवल जो है आप एक एक ना करके एक बार में ही बाई कर सकते हैं। जितना भी आप लेवल लेना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी लेना चाहते हैं, तो उतने लेवल का वैल्यू का जो है आप एक साथ में एक्टिवेट होने वाले हैं। और यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो 10 लेवल टोटली है। 10 लेवल को हमारे जो है 2 भागों में बांटा गया है, जो कि है एक पहला तो हमारा 5 लेवल 1 से 5 जो है वो बेसिक में आता है, और 6 से 10 जो है वो हमारा प्रो लेवल के अंतर्गत आता है। और यहाँ हमारा स्ट्रक्चर जो है वो 5 तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है। S30 है, S6 है, S3 है और S2 है। जैसा कि हम लोग S3 और S6 से जो है पहले रूबरू हो चुके हैं, लेकिन बाकी 3 स्ट्रक्चर जो है इसमें वो नए हैं। और लेवल इसमें कई लेवल्स में जो है हम लोगों को डिवाइडेशन मिलेगा। आपके अपलाइन से, कई अप्लाइंस लाइन से भी आपको इनकम आने वाली है। और दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो है जैसे ही हम अपना लेवल लेते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे आप मान लीजिए हमने 2 लेवल लिया $20 का और $160 का, तो 180 होता है। तो 180 के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे हमको एक RME नाम का जो है टोकन भी मिलने वाला है, जिसको रॉयल्टी मैट्रिक्स एनर्जी बोलेंगे। और इस टोकन का उपयोग जो है आपको रॉयल्टी वाली एनएफटी बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा। और इस टोकन के जरिए जो है आप अपना एक एनएफटी बना पाएंगे, जिससे आप रॉयल्टी में भाग ले पाएंगे। अब ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपको लेबल बाई करने से ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग इधर उधर से या किसी से ले लेंगे। इसमें जितना हम लोग लेबल बाई करेंगे, लेबल बाई करने के अकॉर्डिंग ही आपको RME टोकन मिलने वाला है। जैसा कि आपने TNTS में पहले आप लोग देख चुके हैं कि हम लेबल बाई करते थे तो जो है वहां पे आपको टोकन मिल जाता था CES।
एसएफसी मिलता था, सॉरी, एसएफसी आप लोगों को वहां पे मिलता था, जिससे जो है हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है वहां पे एनएफटी बनाया था, और जिसके जरिए हम लोगों ने रॉयल्टी भी ली थी, और बहुत सारे लोगों ने अपने एनएफटी को सेल भी किया था। और यहाँ पे उसके साथ में एक और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी जो है इस बार पेश है, जो कि हमारा गेम एक्यूमुलेशन है। जैसे ही हमारा डब्लू मेटावर्स मत कह सकते हैं कि मेटावर्स हमारा जो लाइव होगा, तो उसमें इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए जो आपको बीजीडब्ल्यू, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो भी आप लोग माइन करेंगे, तो वो एसेट जो है उसका उपयोग हम मेटावर्स में करने वाले हैं। और यहाँ पे रेफरल आपका नया होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट का वही चीजें हैं जो मैं भी आपको बताई। पासपोर्ट एनएफटी आपका है, लेबल एनएफटी है, वाउचर एनएफटी है, और लेबल्स हैं आपके। पासपोर्ट एनएफटी क्या है? पासपोर्ट एनएफटी आपका होल अकाउंट लेजर है। जैसे हमारा पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो हमारा पासपोर्ट एनएफटी के रूप में होता है। अगर हम चाहें तो अपना पासपोर्ट एनएफटी सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना पासपोर्ट सेल करेंगे दोस्तों, तो हमारा अकाउंट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और हमारे जो भी हमारे साथ में जो हमारे रेफरल्स आए और जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है, वो सारी चीजें हम जो है अगली पार्टी को दे देंगे जिसको हम सेल करने वाले हैं। और लेबल एनएफटी क्या है? लेबल एनएफटी है यहाँ पे जो भी हम अपने लेबल को एक्टिवेट करने के लिए बनाएंगे, जो है अपना एनएफटी खरीदेंगे, वो जो है हमारा लेबल एनएफटी है। वाउचर एनएफटी क्या है? वाउचर एनएफटी दोस्तों जो है आपका जैसे हम लोगों को जो भी इनकम होने वाली है यहाँ से, और उस इनकम को जब आप विड्रा करने जाएंगे तो आपको वाउचर एनएफटी बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में पीटी जो है अर्न हुआ है और आप उसको विड्रा करना चाहते हैं, तो आप 500 आईजीटी का एक वाउचर एनएफटी क्रिएट करेंगे, और उस वाउचर एनएफटी को जो है आप विड्रा करेंगे, तो जो है उसमें से 10% डिडक्शन होकर के आपके वॉलेट में ICES के रूप में जो है वो आ जाएगा। अब पासपोर्ट एनएफटी क्या है? ये देखिए एक इंटरफेस दिखाया गया है यहाँ पे पासपोर्ट एनएफटी का, कि कैसे आपका पासपोर्ट एनएफटी होने वाला है। इस तरह से आपकी पासपोर्ट एनएफटी होगी, जिसमें आपके लेबल्स दिखेंगे, आपके रेफरल्स दिखेंगे, या आपके सर्कल में कितने लोग जो है फिल हुए हैं वो दिखेगा, और आपका सर्कल कितनी बार जो है रिसाइकल हुआ है वो दिखेगा। बीजीडब्ल्यू की अर्निंग क्या है आपकी, आपके लेबल्स की, उस लेवल की अर्निंग क्या है, ये सारी चीजें जो है आपका इस पासपोर्ट एनएफटी में आपके शो होने वाला है। और ये चीजें हैं जो मैंने आपको भी पहले ही बता दी है कि लेबल, स्ट्रक्चर और एनएफटी जो है एक्टिवेशन प्रोग्रेस है। इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। और वाउचर एनएफटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे वाउचर एनएफटी को हम लोग क्रिएट करेंगे और जो है उसको फिर विड्रा करेंगे। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि हमको डब्ल्यू बूस्ट से जो है चीजें मिलने क्या वाली हैं, प्रॉफिट क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लेबल्स, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों की, हमारे लेबल्स जो है वो 10 हैं, और 5 लेवल हमारा जो है वो बेसिक है, और दूसरा जो हमारा 5 है, 6 से 10, वो जो है हमारा प्रो लेवल है। तो पहला लेवल हमारा 20 आईजीटी से शुरू होता है, और दूसरा 160 है, तीसरा 800 है, चौथा जो है हमारा 2000 है, पांचवा जो है हमारा 4000 है। इस तरह से हमारे बीच जो है लेवल्स होने वाले हैं। और इस पे जो है थोड़ा सा भी मैं और डिटेल करूंगा जो है दोस्तों, और ये स्ट्रक्चर नॉइस शो करूंगा, क्योंकि ये सुबह शाम होता रहता है, तो इस बारे में आप सारे लोगों को पता है। ये इंटरफेस देख लीजिए, ये हमारा लेवल का इंटरफेस है। जैसे कि हम अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो इस तरह से हमारा इंटरफेस दिखने वाला है हम लोगों को। कहाँ पे कौन फिल हुआ है, ये सारी चीजें आपको इस इंटरफेस में दिखेंगी। और इसके साथ ही में एक पिक्चर में और आप लोगों को यहाँ पे देखिए हमारा पहला लेवल जो है वो S30 का है। इसमें हमारे पहले लेवल में 30 लोग जो है आएंगे, और हमारा 20 आईजीटी का
लागत होने वाली है, अमाउंट हमारा लगने वाला है। और यहाँ से 2 आईजीटी जो है आपका सब्सक्रिप्शन में जाना है। टोटल हमारी जो हमारे पहले लेवल की लागत होगी वो आईजीटी होने वाली है। और यहाँ पे मिलने वाला क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे 20 आरएमई मतलब रॉयल्टी एनएफटी जो बनाने का पॉइंट है वो आपको यहाँ पे 20 मिलने वाला है। और बीजीडब्ल्यू आपको यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं। और प्रॉफिट जो आपको इस लेवल से होने वाला है एक साइकिल में वो 200 आईजीटी का होने वाला है। दूसरा लेवल हमारा जो है वो S14 है, जहाँ पे $160 से हमारा ये लेवल एक्टिवेट होगा। और 16 साथ में 16 आईजीटी और भी लगने वाला है फर्स्ट टाइम में। तो टोटल जो है हमारा 176 आईजीटी यहाँ पे लगने वाला है। और इसमें जो है हमको 160 आईजीटी का 160 आरएमई टोकन का जो है हमको अर्निंग होने वाला है, पॉइंट मिलेंगे रॉयल्टी के लिए एनएफटी बनाने वाला। और 16 बीजीडब्ल्यू आपको मिलने वाला है। और इसमें एक साइकिल से आपको प्रॉफिट जो होने वाला है वो 992 आईजीटी का होने वाला है। तीसरा लेवल हमारा S6 है। यहाँ पे हमारा जो एंट्री है वो $800 से होती है। और 80 आईजीटी प्लस और लगेगा इसमें हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए। जो हमारी सब्सक्रिप्शन एनएफटी है उसके लिए हमारा 80 आईजीटी और लगेगा। टोटली हमारा जो अमाउंट है वो 880 आईजीटी लगेगा। और यहाँ पे आपको 800 आरएमई टोकन मिलने वाले हैं इससे। और 80 जो है आपको बीजी डब्ल्यू मिलने वाला है। और 2400 जो है आईजीटी आपका प्रॉफिट होने वाला है हर एक साइकिल में यहाँ पे। और चौथा लेवल हमारा दोस्तों S3 है, जहाँ पे हमको 2000 आईजीटी हमारा लेवल एक्टिवेट करने में लगेगा। और 200 आईजीटी प्लस उसमें लगेगा हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल एनएफटी के लिए। और टोटल इन्वेस्ट जो है हमारा वो 2200 आईजीटी का होगा। यहाँ पे 2000 आरएमई आपको मिलने वाले हैं, 200 आपको बीजीडब्ल्यू मिलने वाला है। और 4000 पर साइकिल जो है आपको यहाँ से अर्निंग मिलने वाली है। उसके बाद हमारा पांचवा लेवल जो है वो S2 का है। तो S2 में जो है हम लोग जैसे ही जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लेवल हमारा 4000 आईजीटी का है। और यहाँ पे आपको 400 आईजीटी और देने हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए। टोटली हमारा 4400 आईजीटी लगने वाला है। और 4000 आरएमई टोकन मिलेगा, 400 इसमें बीजीडब्ल्यू मिलेंगे। और जो है 4000 इसमें भी जो है आपका फर्स्ट साइकिल से, या कह सकते हैं कि पर साइकिल आपको यहाँ पे जो है इनकम होने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें जो है हमारे 10 लेवल से आप चार्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तरह से जो है आपका टेबल बाय टेबल जो आपकी अमाउंट जो है यहाँ पे लगने वाली है और जो आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है वो चीजें यहाँ पे इस चार्ट पे दर्शाई गई हैं। यहाँ पे टोटली हमको जो है अगर एक एक साइकिल 10 लेवल हमारा फिल होता है या 10 लेवल का एक साइकिल हमने रिसाइकल कर दिया तो हमको यहाँ पे टोटली जो है 1,67,792 आईजीटी का जो है हमको प्रॉफिट होने वाला है। और 7198 जो है हमको बीजीडब्ल्यू यहाँ से मिलने वाला है। और 71,980 आरएमई टोकन मिलने वाले हैं। अगर हम एक माने जो है मानक मानते हैं कि अगर हमारा 4000 आरएमई जैसे पहले की शुरुआत में 3500 पॉइंट से बना हुआ था हमारा एनएफटी, अगर इस बार जो है मानते हैं 3000 4000 5000 भी बनता है तो 10 लेवल जाने के बाद आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपका कितना एनएफटी क्रिएट होने वाला है 71,000 आरएमई से। लागत हमारी दोस्तों देख सकते हैं कि आप 72,000 आईजीटी और 7200 आईजीटी टोटली जो है हमारा 79,000 मतलब मान सकते हैं कि 80,000 आईजीटी के आसपास आपकी जो है लागत है। और हमको टोटली जो है प्रॉफिट जो हुआ है 1,67,000 आईजीटी का प्रॉफिट हुआ है। और साथ में हमको 7200 बीजीडब्ल्यू और 72,000 आरएमई टोकन भी साथ में मिला हुआ है। तो इस तरह से जो है काफी सारे एसेट्स हम लोगों को इस बार मिल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये मौका हम लोगों को गंवाना चाहिए, क्योंकि इस मौके को एक बार अगर हम चूक गए तो फिर दोबारा से चीजें हमारे हाथ में आने वाली नहीं है। जैसा कि आपने देखा था कि उस टाइम भी जो है जब
टेक्सटाइल के समय में हम लोगों को एसएफसी मिल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में नहीं लिया था, फिर बाद में एसएफसी का वैल्यू जो है वो हाफ कर दिया गया था। तो उस तरह से चीजें ना हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग डे फर्स्ट में ही ज्यादा से ज्यादा चीजों को करने का प्रयास करेंगे, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है, ज्यादा से ज्यादा लेवल हम जो है फर्स्ट डे में या फर्स्ट वीक में पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि पता नहीं कब जो है इसके मैकेनिज्म को हाफ कर दिया जाए, कि अभी हमको 72,000 आरएमई पॉइंट मिल रहे हैं, टोकन मिल रहे हैं, तो पता लगे हमको उतना ही करने पे फिर 35,000 मिलना स्टार्ट हो जाए, 36,000 मिलना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमको फर्स्ट वीक में ही ज्यादा से ज्यादा जो है पहुंचना है। और एक चीज जो है और भी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, 2 मिनट का समय और लूंगा, वैसे भी टाइम तो ओवर हो ही रहा है, शशि सर आए हैं तो एक चीज मैं आपको ये ओवरव्यू दिखा देना चाहूंगा कि ये भी हमारे बीच में आया था, अभी जल्द ही आया है, और इसको भी बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और समझा है कि नहीं समझा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए डब्लू बूस्ट का जो है ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब इंटरफेस का ओवरव्यू है ये। यहाँ पे हमको अपनी मेल डाल के जो है साइन अप करना होगा। मेल साइन अप के बाद जो है आपके पास में इंटरफेस खुल जाएगा वॉलेट कनेक्ट का, और आप अपने वॉलेट से कनेक्ट करेंगे यहाँ चीजों को। कनेक्ट करने के बाद आपका पासपोर्ट एनएफटी जनरेट हो जाता है यहाँ पे, और पासपोर्ट एनएफटी जनरेट होने के बाद जो है आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो है, या आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपके एनएफटी का भी जो है दोस्तों रैंकिंग होने वाला है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बेल पासपोर्ट है, स्टैंडर्ड पासपोर्ट है, लग्जरी पासपोर्ट भी है, यहाँ पे बिजनेस वीजा भी है। तो इस तरह से जो है आप देख पा रहे हैं कि हमारे लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पासपोर्ट के एनएफटी, या हमारे कार्य के अनुसार हमारे पासपोर्ट एनएफटी की भी वैल्यू जो है बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। उसमें भी जो है चीजें जो है बहुत सारी मिलेंगी हम लोगों को, कि हम कैसे जो है अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि डे फर्स्ट या फर्स्ट वीक में हम ज्यादा से ज्यादा लेवल अचीव करने की कोशिश करें। और काफी टाइम हो चुका है, मुझे लगता है कि शशि सर भी एंट्री ले चुके होंगे। और एक बार चेक करिए सर आपको। अच्छा आ गए, ये आ ओके गए। ओके ओके। फिर मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दूंगा, और कुछ मुझसे अगर छूटा हो तो उसके लिए माफ करना। ओवर टू यू होस्ट डॉक्टर सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चीजें सीखने को मिली। बब्बी आप आते हैं, कुछ न कुछ नया चीज देखे जाते हैं सर। बहुत ही शानदार आपकी चीजें, बहुत ही लाजवाब, बहुत जबरदस्त। और आइए अब हम देर न करते हुए अपने गुरु को सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सर से मेरी पहली मुलाकात हुई जब मैं पहले कई कंपनी में काम करके थक के छोड़ के हार के बैठ गया था, लेकिन पहली सर की मुलाकात जब टेक्सटाइल था तब मुलाकात हुई। सर ने कहा ये माल आ रहा है, माल गिर रहा है, मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन वहां से वो चीजें मिली, समझ में आया कि मेटाफोर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डिसेंट्रलाइज का पावर क्या होता है। वो पावर मैं समझा, समझने के बाद जो है दोस्त शुरुआत किया, बहुत बड़ी इनकम कमाई और बहुत ऊंचाइयों तक आ गया। आज अपने शशि सर का शुक्रिया एहसान मानता हूँ। पहली बार तो मैं किसी को जानता नहीं था, सबसे पहले इलियास सर ने मुझे शशि सर से का प्लान दिखाया और बहुत ही जबरदस्त वहां से मैं सीख गया। बहुत से लोग कुछ नहीं कर पाए, हम लोग बहुत दूर आगे निकल गए। तो मैं 2 लाइन बोल करके सर को मैं बुलाना चाहूंगा, मिस्टर शशि सर को। हमारे गुरु मेंटर है, बहुत कुछ फिर हम लोग मुलाकात वहां हुई। अभी जो है पिछले साल, अभी जल्द हम लोग का फिर प्रोग्राम कहीं ना कहीं लगेगा और घूमने के लिए चलेंगे। हम लोग गए थे जो है नैनीताल, वहां सर का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। तो मैं सर के लिए एक लाइन बोल करके दोस्त मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे गुरु हैं। और सारे लोग सर के लिए हैंडल्स, जबरदस्त तरीके का हैंडल्स करिए आप, जितना ज्यादा हो सके हैंडल्स, माला, फूल, बुके सब कुछ दीजिए। काम करो ऐसा पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि जिंदगी की एक मिसाल बन जाए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के लड़ने वालों पढ़ने के में कदमों जहान में होता जहान है। होता है। वेलकम सर, वेलकम सर। मिस्टर शशि सर आपका वेलकम है, गुड मॉर्निंग है सर, गुड मॉर्निंग। डिजिटल मंच आपके हवाले है गुरुदेव।
वन सेकंड, शायद सर का माइक क्या है, मिनट। जी जी सॉरी सर, आपका माइक सर मैंने अनम्यूट किया था लेकिन अनम्यूट नहीं हो पाया। वेलकम है, गुड जी मॉर्निंग है नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते नमस्ते। साथियों, हाँ मनोज भाई नमस्कार। साथियों, आप सभी जितने भी लोग यहाँ जूम पैनल पे कनेक्ट है, मैं सभी को अपने दिल की गहराई से नमस्कार करना चाहता हूँ। और आप सभी को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे धीरे चाहे फास्ट, आप सभी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि हमने इस सिस्टम के अंदर लंबे टाइम से काम किया है और शुरुआती दिन से मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ आपको कि आप अगर क्रिप्टो के इंडस्ट्री के अंदर काम करके बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये आपका बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपने चूज किया है। तो आप में से जितने भी साथी यहाँ पे नए हैं, मैं आप सभी को अपना परिचय सबसे पहले देना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं परिचय का मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी नए सारे बहुत सारे साथी होंगे यहाँ पे जो आज पहली बार जूम में आए होंगे। तो साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं। ऐसे तो आज इंडिया छोड़ दीजिए, इंडिया के अलावा अलग अलग कंट्रियों में भी लोग हमें जानते हैं। ठीक है, तो मैं अपना परिचय उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो आज नए हमारे लिए। एक मिनट, एक मिनट। हेलो। हाँ, थोड़ा सा जूम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन में है, 1 घंटे बाद बात करेंगे। तो साथियों, आप में से जितने भी साथी हैं, देखिए मैंने कितना व्यवस्था किया है। आपका जूम मीटिंग चल रहा है लेकिन कॉलिंग के लिए अलग अलग मोबाइल है। ये भी 13 प्रो मैक्स है, 1 TB, 1,80,000 का मोबाइल ये है। और जिसमें अपन काम कर रहे हैं जूम मीटिंग, वो 2 लाख का मोबाइल है जो हमने वहां दुबई में लिया था। सोचो, कॉलिंग के लिए मैंने अलग नंबर रखा है, और जिसपे अपन अभी जूम कर रहे हैं, इससे किसी का कॉलिंग नहीं आता। क्योंकि कभी भी मान के चलो कॉलिंग आएगी तो जूम डिस्टर्ब हो जाता है, आवाज चली जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो भैया, हमने बिजनेस के लिए अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लिया है कि कॉलिंग तो आएगी। अगर मान के चलो हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, लोगों के बिजनेस में है, लोगों के साथ ही उठना बैठना बातचीत होता है, तो कॉलिंग करने का कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता है, कभी भी कर सकता है। तो इसलिए कॉलिंग के लिए अलग मोबाइल ही है। और जिसपे अपन सिर्फ इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, वो मोबाइल ही अलग है, उसपे किसी का कॉल नहीं आता है। अपन आईडी खोलते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, सब चलेगा, जूम भी चलता रहेगा, तो डिस्टरबेंस नहीं होता है ज्यादा। ठीक। तो साथियों, मैं अपना परिचय दे रहा था। शशि कुमार नाम हुआ, भागलपुर बिहार से हूँ। और डिजिटल दुनिया के अंदर मैं अगर बात करूँ तो लगभग 6 साल से हूँ। और 6 साल से हूँ, इसके पहले भी कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसके पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में था। आप में से बहुत सारे साथी यहाँ पे होंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से आए होंगे। ये साबुन चायपत्ती बेचे होंगे, हम भी बेचे भाई। हम अपने आप को ये नहीं बोल रहे कि भाई हम पैदा ही हुए हैं जब हम बड़े बड़े नहीं, सब बच्चा ही था, सब नादान ही था। हम भी अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग का जब करियर शुरुआत किए थे, तो हम भी बच्चे ही थे। अपने को मालूम कुछ भी नहीं था, करना क्या है, प्लान कैसे होता है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम था अपने को। ठीक है, तो हमने अपने लाइफ की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग से ही की। ठीक है, लगभग लगभग देखिए, स्पीकर किनका होना है भाई, बंद करिए। हमने अपने लाइफ में 15 साल की उम्र से लगभग हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की। ठीक है, और आज लगभग 43 44 मेरा एज है, 44 साल लगभग मेरा हो चुका है। तो आप सोचो कि 15 साल की उम्र से नेटवर्किंग चालू किया है, तो कितना लंबा टाइम हमने नेटवर्क मार्केटिंग में बिताया है। और एक्सपीरियंस तो है ही, बिना एक्सपीरियंस का तो इतना बड़ा होता नहीं है। ठीक है, बिना एक्सपीरियंस का इतना बड़ा टीम, इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं बनती है, और इतना बड़ा पैसा आता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा हमारे बारे में। ठीक है, कि आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो अपन सोचे और नहीं कर सके, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के डेट में होना भी चाहिए यही। अगर आप लाडो सर के कंसेप्ट में है और क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, जहाँ की आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। ऐसे क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो बहुत सारे प्लान है जहाँ धोखा ही धोखा है। मुझे 6 साल हो गया काम करते हुए, मैं आपको दिल की गहराई से बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा है इस 6 साल के दरमियान में। कितने सारे करेगा वो क्रिप्टो ही, क्रिप्टो करने वाले, मतलब 99% लोग वापस प्रोडक्ट बेस में नहीं जाएंगे।
ये मेरे को पता है और आप भी ये फील कर पा रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो में क्या है कि भर 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 के पैसा मिलता है, टोकरी भर भर के, डलिया भर भर के पैसा मिलता है। और प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, 1 करोड़ अगर पूरे टीम से जाता है तो 25 से 30 लाख रुपए का पे आउट बढ़ता है। तो उसमें वही वाली बात हो गई, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। कंपनी का मालिक खुद चाह रहा है कि हम इसमें बिजनेस वॉल्यूम कम दे, हम इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रख ले अपने पास। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का और मालिक का लड़ाई होते रहता है कि सर इसमें बीवी बढ़ाना चाहिए आपको, इसमें बीवी बढ़ना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसका एमआरपी और डीपी का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ये सब लड़ाई जो है टॉप लेवल के जितने लीडर्स होते हैं, मालिक के साथ लड़ाई होते रहता है। ठीक है, तो लगभग मेरा भी समझिए 2020 के पहले प्रोडक्ट मार्केटिंग में ये खट्टा मीठा अनुभव मेरा भी रहा। और प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर आज भी मैं आपको बता दूं, आज भी लीडर्स एक जगह स्थिर नहीं है। जैसे क्रिप्टो मार्केट में सभी लीडर्स भाग रहे इधर से उधर, कभी ये प्लान कभी वो प्लान, वैसे ही प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर भी लोग भाग रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। हाँ, कुछ लीडर ऐसे हैं जिद्दी, हमारे आपके जैसे क्रिप्टो में भी, जो एक ही जगह स्थिर है। और वैसे जिद्दी कुछ लीडर प्रोडक्ट मार्केटिंग में भी है, जो एक ही जगह स्थिर है। जैसे आप देखो आरसीएम के अंदर कितनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है। मुकेश कोठारी का नाम कौन नहीं जानता भाई, बताओ। मुकेश कोठारी आरसीएम का टॉप अचीवर है। कितने सही है प्लान सर। आए, कितने प्लान आए, वो कहीं हिला नहीं हिला। नहीं। आज अपना खुद का हेलीकॉप्टर और जेट विमान जो है खुद का वो मेंटेन करता है। तो भाई हर जगह अचीवमेंट्स है। ठीक है, विजय बिरोदिया, देखिए मैं नाम ले रहा हूं आपको क्योंकि वो सब लीडर्स ऐसे हैं एकदम कट्टर। जिस टाइम इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को बैन किया गया था, बंद किया गया था, वो लोग धरने पे बैठ करके जो है ना, एकदम सीना खोल करके आगे बढ़ करके जंतर मंतर पे लड़ाई के लिए खड़े हो गए थे गवर्नमेंट के विरुद्ध। तब जाकर के नेटवर्क मार्केटिंग का नियम कानून बना था इंडिया के अंदर, 2016 की बात है ये। ठीक है, तो भाई मैं कुछ लीडर को जानता हूँ, आज प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर भी कुछ लीडर ऐसे हैं जो एकदम कट्टर है। साला कैसा भी प्रोडक्ट मार्केटिंग का प्लान आ जाए वो हिलेगा नहीं। आज अचीवमेंट्स भी है, हर कंपनी के अंदर है। मैं तो आज इंडिया के अंदर जितनी कंपनी है, चाहे वो एडब्ल्यूपीएल की बात कर लो, चाहे आप प्रोवेरा की बात कर लो, चाहे आरसीएम हो गया, स्टोडिया वन हो गया, बहुत सारे कंपनी है, मैं किसका किसका नाम लूं, एमबे हो गया, वेस्टीज हो गया, मोदी केयर हो गया। बहुत सारे मोदी केयर में आज के डेट में लीडर्स है, जिसके की साथ अपन बहुत सारे जगहों पे काम किए हैं, अपलाइन डाउनलाइन बन करके हमारे साथ काम किया है, मेरे डाउनलाइन में काम किया है। लेकिन आज वो 4 साल 5 साल 8 साल 12 12 साल से मोदी केयर में काम करके एक अच्छा मुकाम आज बना लिया। टाइम लगा। हम ये नहीं बोल रहे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बड़े लेवल पे जाने के लिए 5 लाख रुपया महीना का पे आउट उठाने के लिए समय नहीं लगेगा, समय लगता है भाई। ठीक है, लेकिन कुछ जिद्दी टाइप के लोग होते हैं जो इतिहास रच देते हैं। वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अलावा अगर क्रिप्टो की बात करें तो मैं 6 साल से हूँ, 2020 से, जब से लॉकडाउन हुआ उसी टाइम लाडो सर का सबसे पहला प्रोजेक्ट जो फोर्सेज का इथेरियम था, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करने का मौका मिला। और रियली बताया उस टाइम प्रोडक्ट ऐसे, आज भी मैं बता दूं जो सिचुएशन मेरा 6 साल पहले था, आज भी वैसे लीडर्स जो कि 100% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम किया है, आज भी अगर उसको बोलेंगे ना कि मेटा वेल का कोई मालिक नहीं है, तो आज भी साला वो कंफ्यूज है कि साला चलता कैसे है मालिक नहीं तो। आज भी अगर ऐसे कुछ लीडर है एकदम कमिटेड, एकदम मतलब जिगरा वाला, जो कि प्रोडक्ट बेस में ही इतना दिन काम किया है, वैसे वैसे लीडर्स को अगर आप बोलेंगे ना कि इसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, आईडी ब्लॉक नहीं होता है, तो बोलेगा साला ऐसा सब नहीं, संभव नहीं है। यही हाल मेरा था 6 साल पहले, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अपन निकले थे। निकले क्या थे, मतलब जबरदस्ती निकलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की स्थिति खराब हो गई थी, आपको भी पता है। क्योंकि ट्रेनें बस बंद, बस कहीं आप लोगों को जमा नहीं कर सकते, हॉल बुक नहीं कर सकते, मीटिंग सेमिनार कर नहीं सकते, आप प्रोडक्ट डेमो के लिए किसी के घर नहीं जा सकते, सब अपने अपने घर में लॉक है, पैक है। कंपनी भी बंद है, कहीं भी, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में कंपनी का ऑफिस है वो भी बंद है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सब बंद है।
तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का तो ऐसे भी 2020 में स्थिर मार्केटिंग का एक आगाज हुआ था, डिजिटल मार्केटिंग का समझो 2020 में आगाज हुआ था। और सही टाइम पे कहा जाता है ना, सही टाइम पे जो गियर बदलेगा वही रेस में जीतेगा। और हमने रियली बताए, जाने अनजाने सही, मतलब अपने को नहीं मालूम था कि मेरे लाइफ के लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने, खुदा ने क्या प्लानिंग किया है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मेरा मानना है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, ये कहावत एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अपने को नहीं मालूम कुछ भी कि मेरे लाइफ में 2020 के लिए क्या लिखा था। मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ सबसे। आपको अगर मैं सवाल करूं कि आपके लाइफ में 2020 कैसा बीता, आप छोड़ो, आप हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में अगर आप माइक लेकर के सोशल मीडिया पे अगर सवाल करोगे ना कि 2020 आपके लाइफ में कैसा बीता, मुझे लगता है 99.99% लोग बोलेंगे मेरे लाइफ में 2020 बहुत बुरा बीता, बहुत बुरा बीता। लोग, मतलब मैं 0.1% बोल रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे, ठीक है, जिसके पास बैकअप होगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर 4 महीना और लग जाता लॉकडाउन तो भी फर्क नहीं पड़ता। रियली ऐसे कुछ लोग तो होते ही है, ठीक है, फाइनेंशियली फ्री। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, 2020 मेरे लाइफ में बहुत बुरा बीता। यही सवाल, यही सवाल अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि 2020 मेरे लाइफ में एकदम झकास, बहुत जबरदस्त बीता। जबरदस्त बोल रहा हूँ, अपने लाइफ में जो जो चीज की कमी थी वो सब 2020 में पूरा हुआ। अब बताओ, किसी के लिए वरदान, किसी के लिए अभिशाप। आपके लिए अभिशाप रहा 2020, लेकिन मेरे लिए वरदान रहा। वरदान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जब काम कर रहा था, इनकम तो कर ही रहा था, टीम तो मैं बना लेता था कहीं पर भी, लेकिन एक एवरेज इनकम होती है भाई। एवरेज इनकम का मतलब कितना भी कमा लीजिए, पैसे की दिक्कत तकलीफ तो रहती ही थी। आज भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करने वाले लीडर, जिसका पे आउट मान के चलो 5 लाख रुपया महीना भी है ना, उसको भी फाइनेंशियली दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर वो 5 लाख रुपया महीना कमाता है ना, उसके फील्ड करने में, पूरे हिंदुस्तान को घूमने में जो है ना, 2 से 2.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। कभी फ्लाइट, कभी ट्रेन, कभी बस, कभी होटल, ये वो करते करते, और 2.5 लाख रुपया, अगर 5 लाख रुपया का पे आउट आ रहा है ना, 2-2.5 लाख रुपया तो सर ऐसी जर्नी 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 में निकलती है, गाड़ी में तेल जलाने में, फ्लाइट की टिकट लेने में, और होटल में रहते रहते पैसा खत्म हो जाता है। ठीक है, एवरेज लाइफ ही जीता है। अगर वो भी मान कर अचानक 10-20-25 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए ना, उसको भी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। 5 लाख के पे आउट जो प्रोडक्ट में से लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं भी उसी पोजीशन पे था 2020 में, जब सारा सिस्टम देखा बंद हो गया तो अपन समझ में नहीं थे। खर्चा तो भाई कितना दिन बैठ करके, मान के चलो कुछ भी जीरो है, और लगातार खर्चे, तो कितना दिन सर्वाइव लोग। ठीक है, आप प्रोडक्ट बेस करें तो 3-4 महीना बहुत हो गया। अपने को भी जो है ना, लॉकडाउन जब लगा तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे। इधर गाड़ी का किस्त का भी टाइम आ गया, ईएमआई, ठीक है, अकाउंट से पैसा कटेगा। अब अकाउंट में जो है कंपनी से पे आउट आना नहीं है, क्योंकि बिजनेस से मतलब नहीं तो उठ जाएगा, क्लोजिंग नहीं हुआ है। दो 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 महीना का, 2.5-2.5 महीना का, 3-3 महीना का क्लोजिंग कंपनी एक बार मारती थी। क्यों? क्योंकि एक महीने में उतना धंधा होता ही नहीं था कि क्लोजिंग कर पावे। पे आउट ही पे आउट ही लोग, लीडर का जो पे आउट मान के चलो, किसी का 2 लाख रुपए का पे आउट मंथली आ रहा था, अब एक महीने के अंदर धंधा ही नहीं आया, उसका पे आउट जो 20,000 रुपया का दिखाई पड़ेगा, तो साला मार्केट तो ऐसे खराब हो जाएगा। तो वैसे स्थिति में कंपनी भी क्या करता था, 2-3-4 महीना का एक एक बार क्लोजिंग मारता था, कि साला कम से कम 4 महीने में भी पे आउट बराबर तो हो जाए, बराबर भी नहीं होता था। ठीक है, तो वैसी स्थिति में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को छोड़ करके हमने 2020 में लॉकडाउन के टाइम में फोर्सेज के अंदर, इथेरियम प्लान के अंदर इन्वॉल्व किए। और मैं आपको बता दूं, 3 महीने के दरमियान, 3 महीना, मात्र 3 महीने के अंदर हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। हम 3 महीना बोल रहे हैं भाई, साला जिंदगी का नेटवर्किंग करते करते, जब मोच नहीं था तब स्टार्ट किए थे, अब बड़ा बड़ा मोच हो गया तो भी साला पैसे का दिक्कतें चल रहा था। और लाडो सर के साथ स्टार्ट किए 2020 में इथेरियम प्लान में, 3 महीना काम किए, वो भी क्या, मतलब काम तो कर लिए, लेकिन काम करना कैसे है,
गोला कैसे भरता है, पैसा कैसे आता है, नॉन वर्किंग कैसे आता है, अप लाइन से कैसे आता है, क्रॉस लाइन से कैसे आता है, ये मैकेनिज्म पता नहीं था। बस काम करना है, पैसे का तकलीफ दिक्कत चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, अगर आपका इनकम बंद हो गया और खर्चे 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 खर्चे, आप सोचो दिमाग काम करेगा? और आप मांगोगे किससे? सब सारा लॉकडाउन में है, सबको दिक्कत तकलीफ, कौन किसको दे रहा? कोई नहीं और देगा। और अगर आप मान के चलो मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो भैया आपका परिवार भी तो सब मिडिल क्लास में है ना भाई। आप अगर सोच रहे हो कि साला लॉकडाउन 3 महीना और बढ़ जाए तो उसका पैसे का जुगाड़ करके रखो, तो आप अगर सोच रहे हो कि बचा के रखो, तो आपके परिवार के जो लोग जिससे पैसा मांग सकते थे आप, अरे वो भी तो सोच रहा है कि साला पैसा बचा के रखो। दिक्कत तकलीफ तो उसको भी हो जाएगा, बच्चे को दूध देना है, खाना पीना खाना है, चावल दाल आटा का दिक्कत हो गया लोगों को भाई उस टाइम में। ठीक है, सोचो मतलब आपने लॉकडाउन तो देख लिया, हमने भी देख लिया, ये मोदी जी का धन्यवाद कि लॉकडाउन दिखा दिया, नहीं तो भाई अपने लाइफ में लॉकडाउन नहीं देख सकते हम लोग, लॉकडाउन क्या होता है। अभी अभी अगर दोबारा बोलेगा ना लॉकडाउन, तो अपने को क्या है ना, माइंड पहले से मेकअप है, साला लॉकडाउन तुम 1 साल के लिए लगा दो, अपने को घर के अंदर रहना है, अभी टेंशन नहीं अपने को अब, और अच्छा होगा, कहीं नहीं जाना, साला खर्चा बंद, खर्चा बंद, इनकम चालू। हाँ, उस टाइम हम लोग जब डिजिटल दुनिया में नहीं आए थे तो बड़ा डर गए कि साला कहीं जा नहीं रहे, प्लान नहीं कर रहे, प्रोडक्ट का डेमो नहीं कर रहे, साला पैसा बंद है। आज आज कर दे ना लॉकडाउन, रियली बता रहे, लॉकडाउन का अलॉटमेंट कर दे कि 1 साल के लिए लॉकडाउन, हम लोग तो साला डांस करने लगेंगे, पूरा बोलेंगे एकदम मस्ती, लॉकडाउन लगाओ, घर से निकलना है नहीं, जाना कहीं है नहीं। आज अगर गाड़ी में तेल भी जला रहे हैं, आज देखिए इमरजेंसी नहीं है, गाड़ी में तेल जल रहा है ना, लॉकडाउन लग जाता तो तेल जलता नहीं जलता, वो भी बच जाता पैसा। ठीक है, आराम से घर के अंदर बस जूम मीटिंग, 3 को 4 को 5 को 10 को मीटिंग करेंगे साला रोज, और धंधा उठा लेंगे जूम में मीटिंग पे सारा, जैसे आज हो रहा है ना भाई, डिजिटल दुनिया सही के है। अंदर जब हम लोग आए, तो आज अगर लॉकडाउन लग जाए तो साला हम लोग तो बल्ले बल्ले करेंगे, 1 रुपए का खर्चा नहीं, और खाली इनकम खाली इनकम खाली इनकम। ठीक है, तो भाई 3 महीने के अंदर हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। ठीक है, जबकि प्लान नहीं पता था, गर्दा काम किए। ठीक है, शुरुआती है जब एक के 2 आदमी को जोड़े ना, वॉलेट के अंदर पैसा आ गया, और उसको भजा करके जब इंडियन करेंसी बना करके अपने एसबीआई अकाउंट में आ गया, तब हमको विश्वास हुआ कि चलो काम अच्छा है। और धीरे धीरे काम करते गए, टीम बना ली, 3 महीने में तो भाई हम आपको बोले तो 3 महीने में फाइनेंशियली फ्री हो गए। मतलब जितना भी वो था टेंशन, गाड़ी का किस्त को लेकर के या फिर और भी किसी चीज को लेकर के, मतलब एक एवरेज लाइफ से ऊपर उठ गए 3 महीना में। अब आप सोचो अपने लाइफ में ये 2020 अच्छा बीता कि नहीं है? चला अगर लॉकडाउन नहीं आता, लाडो सर से मुलाकात नहीं होता, तो जिंदगी भर पैसा 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 करते रहते, साला पैसे नहीं होता। अभी पैसा पैसा करने की जरूरत नहीं है, साला पैसा अपने आता है। और आज के डेट में रियली बता दूं, जितने भी साथी यहाँ पे है, हम अगर मुफ्त के अंदर काम नहीं भी करें तो भी हमारा पति खराब पति है। हम ये मुफ्त में तो है। हम मुफ्त में काम ना करें, आपके सामने आकर के बात नहीं करे, और एक भी आदमी को ना जोड़े, तो भी हमारा पति है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया काम करेगी, मालूम है। तो भैया करेंसी का रेट बढ़ेगा तो मेरा पोर्टफोलियो तो ऐसे साला रोज 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 रोज, जैसे इथेरियम के टाइम में होता था, रात को सोते थे, सुबह उठ करके रिफ्रेश मारते थे, 5 लाख बढ़ गया, साला रात भर सोने का 5 लाख रुपया। तो आप सोचो कि यहाँ जब करेंसी मेरे पास इतना ज्यादा है, ठीक है, और जब आप काम करेंगे मुफ्त के अंदर, पूरी दुनिया काम करेगी, पूरे वर्ल्ड वाइड 22 साढ़े 22 लाख लोग है ना कम्युनिटी में भाई, 22 लाख लोग जब एक झुंड में एक बार में हुजूम करेंगे और मुफ्त के अंदर काम करेंगे, बड़े बड़े स्लॉट परचेज करेंगे, सीएस का यूज होगा, तो भाई आज 0.70 है, तो ये 0.70 से $3 नहीं होगा? होगा? $3 से $10 नहीं होगा, 10 से 100 नहीं होगा, 100 से 1,000 नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, रात को सो करके सुबह में सिर्फ रिफ्रेश मारना है, रिफ्रेश मारते ही पोर्टफोलियो में आएगा 5 लाख। ठीक है, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने पास सीएस कॉइन का पूरा ये है, स्टॉक है बहुत ज्यादा। आज आज कुछ भी हो जाए फिर भी 4.5 लाख है भाई। और आज 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 बाहर में कम से कम 60,000 है। अब बताओ बाहर में 60,000 किसी के पास होगा?
अंदर जो है क्या बोलते हैं अपना वेस्टिंग में और होल्डिंग में, वो तो आपको पता है रोज 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 आपका भी निकलता है। मेरा जानते हैं रोज कितना निकलता है? लगभग 450 रोज निकलता हाँ है। अब बताओ, 450 रोज निकलता है, तो आज लगभग लगभग मान के चलो 450 रोज निकला। और आज के डेट में भी अगर 7 है, तो भी भाई अपना घर परिवार चलाने लायक तो रोज मिल रहा है अपने को, लेकिन उतना खर्चा नहीं है भाई। आज के डेट में उतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा फील्ड में निकल करके गाड़ी चलाना, होटल में जाना, अभी उतना खर्चा नहीं, क्योंकि सारा काम क्या है ना, अभी मैक्सिमम ऑनलाइन हो गया है। घर में बैठ करके सारा काम हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है ना कि हम जाते भी नहीं है ज्यादा कहीं। रीजन इसका भी है, क्योंकि अभी क्या है कि इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं अपने टीम से और अदर टीम से, कि उसको सिर्फ सही रास्ता दिखाने वाला नहीं है आज के डेट में मार्केट में कोई। आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल करके बोलते हैं, ठीक है, आप भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको भी कॉल आता होगा डायरेक्ट कि सर मुझे आपके साथ जुड़ना है। सिर्फ शशि कुमार के साथ नहीं बोल रहा हूँ, जिसने भी अच्छा काम किया है डेडिकेशन के साथ, एकदम पिट्टा गाड़ करके अंगद के पैर के जैसा, अगर आप भी हैं तो आपको भी मेरे ही जैसा कॉल आता होगा कि सर आपके साथ ज्वाइन करना है। क्या मनोज जी, नहीं आता आपको कॉल? आता है सर। बहुत बहुत सारे सारे कॉल लोगों आते ने हैं कॉल भाई। किया है। डॉक्टर साहब आपको कॉल नहीं आता है क्या? आता है सर, आता है, मुझे भी आता है। ठीक है, तो भाई बहुत सारे कॉल्स आते हैं मुझे भी, और आपको भी आते होंगे कि भाई मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। एक मिनट, ठीक है, तो आप सोचो कि आज के डेट में कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है ईमानदारी के साथ, और उसको अगर ईमानदारी के साथ काम करने का फल मिल रहा है, तो मजा आता है ना और भी ज्यादा काम करने में। आज भी जी वही सर। स्थिति है। आज देखो, अभी सुबह का मीटिंग हमने किया, फिर अचानक अभी ब्रजेश भाई का कॉल आ गया कि सर मैं तो रनिंग में रहूंगा, कार चला रहा हूँ, मैं जूम में नहीं आऊंगा, आप आ जाओ। तो मेरे को टाइम था, मैं आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं भाई एकदम बेरोजगार है हम लोग, बेरोजगारी चल रही है पूरी। ठीक है, जब जिसको जुम में बुलाना है बुला लो। ठीक है, बस यही काम अभी कर रहे हैं, और ये 3 महीने से कर रहे हैं भाई ऐसा ही। 3 महीने से लगातार मुस्त 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 की तैयारी चल रही है तब पूरी। ठीक है, और 3 महीने के दरमियान में हमने बहुत बड़ा काम कर दिया घर में बैठे बैठे भाई साहब। सारे टीम को सर्विस तो दिया है, ये तो कोई भी आदमी नहीं बोल सकता है कि मुझे शशि सर का टाइम नहीं मिलता, बात नहीं होती है, फोन नहीं उठाते। हम सर फोन नहीं उठाते हैं तो वापस भी करते हैं, जैसे मान के चलो अभी कॉल आ जाएगा तो नहीं उठाएंगे, अगर जरूरी होगा तो उठाएंगे, नहीं तो भाई बाद में कर लेंगे। तो आप में से जी जितने भी साथी हैं, मैं आपको बता दूं, ईमानदारी के साथ काम करिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ, जब आपका नजदीक आएगा ना बूस्ट लॉन्चिंग के नजदीक आएगा, और भी कॉल आएंगे, आप देख लेना। और कॉल आएंगे, और आपको कॉल आएगा, बोलेगा कि सर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आज मैंने अपने खुद के डायरेक्ट स्पॉन्सर के टारगेट जैसे मैंने लिए थे, 200 से 300 स्पॉन्सर का टारगेट मैंने लिया है फर्स्ट डे। जी ठीक है, जी अपने भी बहुत सारे लोगों ने टारगेट लिया होगा, मैंने भी टारगेट लिया है कि जिस दिन मूस की लॉन्चिंग होगी, उस दिन मैं डायरेक्ट अपने आईडी से 200 से 300 स्पॉन्सर करूंगा। और मैं अभी तक उसमें लगभग 160 डायरेक्ट कर चुका हूँ, एकदम ऑन डायरी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे ओके करवा चुका हूँ, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर चुका हूँ, खाली लिंक भेजने का देरी है बस। ठीक है, तो 160 लगभग मैं पहुंच चुका हूँ। और जैसे बूस्ट का और नजदीक आएगा, जैसे टाइमलाइन आएगा, आपको 200 से 250 300 का टारगेट जो मैंने लिया है वो पूरा कर दूंगा। क्यों मैं ऐसा जी कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि भैया मेरे को प्लान पता है, डायरेक्ट स्पॉन्सर जितना करेंगे उतना ज्यादा रिसाइकल होगा, और इस प्लान के अंदर रिसाइकल में ही मजा है। एक बार पैसा लगाओ, बार बार भर के खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। अब वो स्थिति थोड़ी है 6 साल पहले वाली। ठीक है, कि गोला गोला समझ में नहीं आता है, अब तो साला नींद में भी गोला समझ में आता है। जी ठीक जी है, कौन कहाँ डालेगा, किसको माल जाएगा, ये पहले पता रहता है। देखिए डॉक्टर साहब खुश हो रहे माल सुन करके। ठीक है, भाई माल ही तो है ये। गोला भरेगा माल आएगा। और आपको पता है कि इस बार इतने गोले हैं, इतने गोले हैं, किसका माल किसको जाएगा ये भी समझ में नहीं आएगा जल्दी। S30 वाला जो गोला है, उसमें क्या ठो है भैया, 30 को गोला नहीं है। नहीं समझ में आएगा सर, उसमें तो कई अप्लाई हो जाएंगे ना। हाँ वही बोल रहे हैं ना, ढूंढते ढूंढते साला, अगर कोई डाउनलाइन बोलेगा कि सर मेरा वाला पैसा किसको किसको गया,
बोले भैया क्या करना है, सुन करके क्या करना है जान के, जिसको जाना है जाने दो, तुम अपना गोला देखो जहां तुमको आने वाला है। ठीक है, क्या करेंगे खोज करके, वो तो भैया कोई इस मतलब नहीं स्मार्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, वो जिसको जाना है उसी को जाएगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी इधर से उधर जाएगा। वो तो प्लान लिखा हुआ है पहले से। इसलिए आज के डेट में भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग आज तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप नए होंगे बूस्ट के लॉन्चिंग के दिन, हम भी नए होंगे, कोई तो पुराना नहीं भाई, हम भी किसी ना किसी का लिंक लेकर के स्पॉन्सर होंगे, आपको भी किसी ना किसी का लिंक लेकर स्पॉन्सर होना है। लेकिन हम तैयारी आपको बता चुके हैं अपना, 200 से 300 स्पॉन्सर मारेंगे और पहले ही दिन 5 करोड़ का इनकम उठाएंगे। कम बोल रहे हैं, पहले ही दिन का मतलब 24 घंटे में 5 करोड़ का अर्निंग निकालूंगा। ये 5 तो मैं छोटा बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से स्लॉट है ना, इस साला स्लॉट का कीमतें देख करके दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। इतना पहले वाला स्लॉट तो 2 गुना होता था, अब तो 68 गुना हो रहा है भाई। हाँ? पह, पहला स्लॉट से दूसरे स्लॉट में जाने के लिए 8 गुना पैसा चाहिए। और इसके पहले जो हम लोग जानते थे प्लान, उसके अंदर कितना होता था, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद 80, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, 2 का पहाड़ा चलता था। अबरी पहाड़े गलत है। ठीक है, अबरी पहाड़े कहीं 8 गुना का पहाड़ आगे बढ़ने के बाद आधा कम भी हो जा रहा है, पहाड़े गलत है इस बार। ठीक है, इस बार कितना भी पैसे का अनुमान आप लगा लीजिए, वो अनुमान आपका फेल कर जाएगा। मैंने बोला ना 5, हमको लगता है ये 5 से 10 के बीच निकल जाएगा 24 घंटे में। जी और जी। मेरा जो 10वां स्लॉट होगा, 10वां स्लॉट कम से कम 8 से 10 जाएगा। आवाज कट रहा है 10वां वाला आपका। मेरा, एक मेरा। हाँ, कितना बढ़िया बात है, एक तेरा एक मेरा। ये तो गजब का S2 लाया है? डाउनलाइन का भी नौटंकी नहीं चलेगा इस बार कि सर रिसाइकल नहीं करेंगे, नहीं करेगा, अपने हो जाएगा। तो मेरा वाला बात है, S2 है, इसलिए किसी का नहीं चलेगा, अपने सब कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, इस बार लाडो सर ने ऐसा दिमाग लगाया है ना। ठीक है, इस बार लाडोस रहेगा, सबका इलाज कर दिया इस बार। ठीक है, तो भैया 2020 से अभी तक में अपने अपने लाइफ में सब कुछ कर लिया है, और आप लोगों की अब बारी है। ये जो बूस्ट आ रहा है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा अनुमान मैं लगा रहा हूँ। अनुमान मेरा ये कह रहा है कि आज से 2 साल पहले हम लोगों को एनएफटी के ऊपर जो रॉयल्टी मिली थी वो 5 गुना मिली थी एक बार, ईद के मौके पे। जी। ईद मुबारक पे अपने को मिला था ना 5 गुना रॉयल्टी का फंड, दो यस साल यस। पहले का बात है ये। इसलिए मेरे को 100% अनुमान है कि ईद के मुबारक बात के साथ आपको बूस्ट का टाइमलाइन मिल जाएगा, यानी कब चलेगा घड़ी वो आपको पता चल जाएगा। मेरा अनुमान ये कह रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्री जो है वो मुस्लिम मुस्लिम कंट्री है, और अलग अलग कंट्री के भी लोग हैं। तो इसके लिए हमें अनुमान है, क्योंकि 5 गुना फंड जब एनएफटी के ऊपर जब रॉयल्टी मिली थी ना, तो आपको पता होगा वो ईद ही था, मुझे जहां जी, तक मालूम है। ईद ही ठीक था। है, तो भाई अभी भी ईद ही है 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो ईद मुबारक के साथ हमें अनुमान है कि आपका घड़ी जो है ना बूस्ट का चालू हो जाएगा। और जब घड़ी चालू हो जाएगा तब फिर क्या दिक्कत है भाई, तब तो लोग एकदम छटपट करेगा। जल्दी फंड खरीदो, क्यों? क्योंकि जैसे बूस्ट का डेट आवेगा, टाइमर लगेगा, यहाँ तक कि मतलब पता चल जाए ना कि अप्रैल में होगा या मार्च में होगा, क्योंकि हाँ। Q1 की बात चल रही है ना। तो Q1 में ना हो करके अगर अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में भी होगा, तो सिर्फ टाइमर लगने का इंतजार है। ठीक है, क्योंकि देखिए लाडो सर को भी लेट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप समझो, जिसका सबसे बड़ा टीम और जिसके पास सबसे ज्यादा फंड, तो उसको ज्यादा छटपटी होता है ना। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं तो छटपट कर रहा हूँ। अरे भाई, तेरे से ज्यादा छटपट मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे पास ज्यादा फंड है, मेरे पास ज्यादा बड़ी टीम है। हम स्लॉट से पहले दिन आवेंगे, अरे साथ बहुत सारे लोग 10 स्लॉट से पहले दिन आवेंगे, तो सबसे ज्यादा हम कमाएंगे, तो छटपटी हमको ना है भाई।
और हमसे ज्यादा छटपटी किसको, लाडो सर को। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमसे फंड उनके पास है और हमसे भी बड़ी टीम उनकी है। क्यों? क्योंकि जब एक एक नंबर आईडी उन्हीं का है, तो पूरी दुनिया उनकी आईडी से है साहब। तो हम छटपटी लाडो सर को है। तो लाडो सर लेट क्यों करेंगे? कुछ ना कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसीलिए मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर, क्योंकि जब भी अपन चैट करते हैं तो हर हमेशा बस एक ही बात बोला जाता है कि हम बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। और हमें खुशी होगी आप सभी को ये खुशखबरी देने में कि आप सभी लोगों के लिए जो कार्य किया गया है वो बहुत ही अच्छा लाइफ के लिए किया गया है, और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए इतना तारीख को या इतने बजे, इतने घंटे में, या इतने तारीख के बाद आपका टाइमर लग जाएगा। ये खुशखबरी जो है देने के लिए भी एडमिन टीम के लोग तैयार हैं, लेकिन टेक्निकल टीम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलना जरूरी है। क्योंकि सारा काम तो कर रहे हैं भैया टेक्निकल टीम को। तो टेक्निकल टीम थोड़ा सा इंतजार करके सब कुछ करके देगी। और लास्ट बस यही एगो ऑडिट का काम बचा हुआ है, जो कि पता चला है। लास्ट ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा और ये जो है आपके सामने आ जाएगा मोस्ट। इंतजार तो भाई मेरे को भी बहुत है, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। बस इतने जान रहे हैं कि जितना टाइम मिल रहा है और तैयारी कर रहे हैं, टाइम मिल रहा है और तैयारी करो। और अभी आपको मैं बता दूं, सीएस की प्राइस डाउन है। आप में से जितने भी लोग हैं जितना ज्यादा हो सके सीएस बाई कर लीजिए। फिर जिंदगी में ये 0.70 जो है ना, ये जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा सर। इसका फोटो खींच करके फ्रेमिंग करा लीजिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि और आज तारीख लिख दीजिएगा। इतने तारीख को शशि जी ने बोला था कि इसको देखने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो भैया फोटो खींच करके स्क्रीनशॉट ले करके इसको शीशा में मड़ करके फ्रेमिंग करा के रख लीजिएगा। क्यों? ये सही बात है, जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब। और हो सकता है मोबाइल में फोटो खींच करके रखेंगे, मोबाइल चेंज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको जो है प्रिंट आउट निकाल करके 5x7 का फ्रेम बना करके रख दीजिएगा कहीं कोना में। क्यों? क्योंकि आज अगर मान के चलो बिटकॉइन का वो स्क्रीनशॉट अगर किसी के पास हो तो कितना वायरल होगा। अगर वो 6 रुपया वाला स्क्रीनशॉट किसी के पास हो, अगर वो सही है सोशल मीडिया पे चढ़ जाए किसी के भी थ्रू, कितना वायरल होगा भाई? वो घंटे में वायरल हो जाएगा। बहुत वायरल होगा। इसलिए भाई आप जितने भी लोग यहाँ जूम मीटिंग में मेरे साथ कनेक्ट है, मैं आपको बता दूं ये 0.70 का जो रेट है ना, ये जीवन में कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैक्सिमम सीएस बाई कीजिए और अपने पास स्टोर कीजिए। और अभी अगर टाइम मिला है तो ज्यादा से ज्यादा टीम को कनेक्ट कीजिए और उसको वॉलेट बनवा करके सीएस बाई करवाइए, ठीक है? और मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। इसके पहले जिसने भी क्रिप्टो में काम किया है, जैसे अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो क्रिप्टो में काम किए हैं, आपको पता चल गया होगा सारी बातें जो जो चीज आपको सुरक्षा करती है। तो मैं भी आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिनका जिनका 12 वर्ड का जो की है, जो फ्रेज होता है, अगर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू लीक हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बूस्ट अभी आया नहीं है, बूस्ट के आने के पहले अपने नए वॉलेट बनाए आप बिजनेस को ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपका 12 वर्ड सुरक्षित है तो आप अपने उस वॉलेट में लिंक लेकर के बूस्ट का, अपने अपलाइन का, जो भी आपका अपलाइन हो जिनसे भी आपकी बातचीत चल रही है, तो आप उनका लिंक लेकर के अपना स्लॉट बाई कीजिएगा। अभी भी मौका है। अगर आपका अभी भी लगता है 12 वर्ड कहीं किसी के पास है, तो रिस्क नहीं लीजिएगा। इस बार साफ सुथरा वॉलेट बना करके नए वॉलेट के साथ ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके फंड कभी कोई निकाल ना सके और आप सुरक्षित काम कर सके जीवन भर, ठीक है? तो बूस्ट में क्या होगा आपको मनोज जी ने प्लान के थ्रू बता दिया। 10 स्लॉट होगा, 5 बेसिक, 5 प्रो, 5 तरह का मैट्रिक्स होगा। 30 गोले का पहला होगा, S30 बोलते हैं। 14 वाला होगा दूसरा, 6 गोला वाला होगा, 3 गोला का होगा, 2 गोला का होगा। उसके बाद रिपीट होगा प्रो में फिर 30, 14, 6, 3, 2, ठीक है? इसके अंदर साफ मैकेनिज्म है। 4 लेवल का प्लान जो S30 है पहला, उसमें पहला दूसरा गोला से नहीं मिलेगा। नीचे के जो 4 गोले होंगे उसमें से आपको 25% मिलेगा, 8 गोले से 25% मिलेगा, और 16 गोले से
50% में 14 गोले से मिलेगा, 2 गोले का रिसाइकल में जाएगा। ये मैकेनिज्म हर रोज प्लान दिखाया जाता है, इसलिए इस पे ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लान देखना है तो आप अपना एक मेरा वीडियो भी मैंने बनाया है, आप मेरे वीडियो को भी यूज कर सकते हैं अगर किसी को प्लान भेजना है। ठीक है, जूम का लिंक अगर मान के चलो आप दे रहे हैं और जूम पे नहीं आ पा रहा बंदा, या जूम रिकॉर्डेड नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पे जाना है मेरे, वहां पे या फिर अपने अपलाइन से मांग लीजिएगा। शशि MLM किंग मेरा चैनल है, उस पे मेरा एक वीडियो बना हुआ है 13-14 मिनट का, जिसमें मैंने 10 स्लॉट का पूरा प्लान बताया है। किस गोले से कितना परसेंट आएगा वो भी मैंने बताया हुआ है। आप किसी को भी प्लान दिखाना चाहते हैं, आप वो वीडियो भेज दीजिए, आपका प्लान हो जाएगा। सवाल जवाब जो होगा करके फाइनल कर लीजिए शॉर्टकट में। ठीक है, तो भैया आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लान बहुत लंबा नहीं है, 10 स्लॉट का प्लान है, और 10 स्लॉट में आपके पूरे के पूरे फंड जो है IGT में यूज होंगे, और कमीशन IGT में मिलेगा, लेकिन IGT इनर में रहेगा, और आउटर में जब भी घुसेगा या निकलेगा वो CS ही रहेगा। यानी सिस्टम ने ऐसा कुछ किया है कि इस CS कॉइन का इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर पाए, इसीलिए इस क्वाइन को कोई आदमी ये ना बोल पाए कि ये क्वाइन जो CS है, ये जो टोकन है CS, ये सिर्फ मेटा व्हेल के लिए बना है। नहीं, मेटा व्हेल के अंदर IGT बना करके लाडो सर ने अपना काम कर लिया, और CS को इस कदर बनाया गया है कि कोई भी बंदा इस CS का इस्तेमाल कर सके। जैसे आज मान के चलो कि डाई के ऊपर कितने प्लान चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, उसी हिसाब से आज इथेरियम पे प्लान चल रहे हैं, आज TRX के ऊपर प्लान चल रहा है। तो भाई लाडो सर ने अपने टोकन को भी इसी कदर डेवलप किया है कि कोई दूसरा बंदा भी अगर अपना प्लान लेकर के आना चाहे और CS का इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है। इस हिसाब से उस क्वाइन को बनाया गया। यानी इकोसिस्टम का मेन क्वाइन है हमारा, लेकिन सिस्टम के अंदर जब भी यूज होगा लाडो सर के थ्रू, IGT में यूज होगा, चाहे कोई भी प्लान वो लावे, कोई भी आने वाले टाइम में जो भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, सब में IGT यूज होगा। CS का काम कोई भी कर सकता है, दूसरे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी CS का इस्तेमाल कर सकता है। और आपको एक चीज का ध्यान रहे कि CS बट करके खत्म हो चुका है। इसका जितना CS था 58 करोड़, उसमें से बट करके लगभग 42 करोड़ जो टोटल सप्लाई है वो है। लेकिन इसके अंदर जब आपको बूस्ट चालू होगा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, और भी स्कार्सिटी बढ़ जाएगी। कैसे? सबसे पहली बात, आज जितने भी क्वाइन बाहर है, ठीक है, रोज रोज जो आपके बूस्ट आपका वेस्टिंग से और आपका होल्डिंग से जो आ रहा है, मैक्सिमम सारे मोटे मोटे जिसके भी क्वाइन है, सब तो होल्डिंग और वेस्टिंग में फंसा हुआ है लोगों का, धीरे धीरे निकल रहा है। एक तो रीजन ये है अपने CS का रेट बढ़ने का। दूसरा, जब आप पहली बार स्लॉट बाई करेंगे तो सब्सक्रिप्शन के साथ आप स्लॉट बाई करेंगे, ये भी पता है आपको। सब्सक्रिप्शन 10% लगेगा, और सब्सक्रिप्शन में आपको BGW मिलेगा। BGW का काम क्या है? मेटावर्स में, एक मिनट, मेटावर्स में BGW का काम है। इसका मतलब 1 रुपया कमीशन नहीं बटेगा उसमें। 10% सब्सक्रिप्शन के लिए जितने CS जाएंगे वो सारे CS अलग हो जाएंगे। यानी वो भी CS आपको क्या बोलते हैं उसको, कमी, CS की कमी को उजागर करने में वो भी आपका हेल्प करेगा रेट को बढ़ाने में। क्योंकि जब आपका डिमांड बढ़ेगा, और सप्लाई तो लिमिट है, और सप्लाई में से भी सब्सक्रिप्शन वाला जितना पैसा होगा वो तो अलग हो जाएगा पहले ही दिन। तो वो क्या करेगा, मार्केट में CS का स्कार्सिटी पैदा करेगा। हर हमेशा आप जान लीजिए, शुरुआत जितने भी लोग करेंगे 10% सब्सक्रिप्शन के साथ, और सब्सक्रिप्शन का पैसा आपका कमीशन के रूप में नहीं बटेगा। क्लियर है? तो CS जाकर के वहां जमा हो जाएगा, वो भी अलग हो गया। दूसरा, जितने भी लोग ये स्विच ऑफ ऑन करने वाले हैं, स्विच ऑफ ऑन कौन वाला स्विच, ये ऑटो अपग्रेड वाला और रिसाइकलिंग वाला, ठीक है, इस बार उसको जो है अच्छा दिमाग लगाया लाडो ने। ठीक है, जितना भी लोग स्विच ऑफ करेगा ऑटो अपग्रेड का और रिसाइकलिंग वाला,
तो 75% पैसा ही मिलेगा, स्लॉट की कीमत का 75% पैसा ही मिलेगा। 25% पैसा जितना होगा उसका CS, 25% का पैसे का CS, ठीक है, IGT का CS, वो सीधे बर्न हो जाएगा। तो बर्न जब होगा तो क्या होगा, आपके हर हमेशा क्वाइन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, घटते जाएंगे, क्योंकि कब कौन स्विच ऑफ करेगा ये हम देखने गए हैं। करो जितना बार करना है, स्विच बंद करो चालू करो बंद करो। हम लोग तो भैया एक बार चालू ही रहता है तो चालू ही रहता है, हम लोग को बंद चालू का लफड़ा नहीं जानते हम लोग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 10 स्लॉट है, 10 स्लॉट बार बार रिसाइकल होगा, अपने को पता है। क्यों? क्योंकि अपने काम के ऊपर कभी भी हमने कोताही थोड़ी किया है जो कि हम डाउट में रहेंगे कि मेरा स्लॉट रिसाइकल होगा कि नहीं होगा। जो ये सोच करके आया है कि हमको हराम में मिल जाए, अपलाइन और क्रॉस लाइन का पैसा मिल जाए कुछ कुछ, वो लोग जो है बंद और स्विच बंद करता है ऐसे ऐसे। हम लोग तो काम करने वाले, हम लोग तो आगे बढ़ करके चलने वालों में से है भाई, पीछे पीछे चलने वाले थोड़े। तो हम लोग को मालूम है स्विच बंद नहीं करना है, पहले से पता है। लेकिन जो स्विच ऑफ ऑन करेगा 25% कटेगा और जितना CS होगा सीधे बर्न हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं अभी स्विच बंद करो जितना करना है, नो प्रॉब्लम। जितना जितना बंद करेंगे वो उतना घटेगा, और जितना घटेगा उतने CS का प्राइस बढ़ेगा। तो पूरी कम्युनिटी के लिए मजा मजा है ना भाई, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। और CS बाय कर लो सर, 7.70 है, 70-72 रुपया कोई बड़ी रेट नहीं है। हम लोग तो जब यूनाइट वर्स चल रहा था, जब 2.47 चल गया था, तो हम लोग सोचते थे साला कभी कम हो जाए तो खरीद लेंगे। तो अभी भी मौका मिला है, हम लोग भी, हम खुद अपनी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, अपनी बात कर रहे हैं। अगर मेरे को $100 भी एक्स्ट्रा होता है ना, एक्स्ट्रा, तो $100 का भी बाय कर लेते। आपको भी ये आदत रखनी चाहिए, जब तक कम रेट है। अगर आपके पास मान के चलो 500 रुपया भी एक्स्ट्रा है, USDT लेकर के खरीद लो। अरे जितने कॉइन मिलेंगे मिलेंगे ना भाई, है। अभी आपका बूस्ट लॉन्च होते ही 5 गुना 7 गुना पैसा हो जाएगा, तो मजाक कौन करेगा। हमारे पास बोल रहे हैं ना, आज मुझे जहां तक लगता है शाम को 5 या 6 बजे तक में हमारे पास लगभग लगभग 6 साढ़े 6 हजार USDT एक्स्ट्रा होगा मेरे पास। 6,500 मतलब मोटा मोटी 6-6.5 लाख रुपए का आज मैं CS बाय करूंगा। आज मेरे पास 60,000 बाहर है फिर भी बोल रहा हूँ पूरे वॉलेट में जो है इतना इतना क्वाइन है, फिर भी बोल रहा हूँ कि आज जो है 6-6.5 लाख का मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ और अपने कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। हम लोग अपने कुछ करते हैं पहले आगे बढ़ के, तब किसी को सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बस सिखाते हैं, खाली करने के बाद सिखाते हैं अपन, ठीक है। तभी वो मतलब क्या बोलते हैं, 1 नंबर प्रोफेसर होता है वो। ऐसा नहीं बस किताब पढ़ के सिखा दी, उसका सीखिए इसको सिखा दिए। लोग ऑफलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ, ऐसे नहीं। ऑफलाइन से पूछो कैसे, अपने पहले खुद के करो, उस बाद, ठीक है। ये नहीं ऑफलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ, ऐसे नहीं। पहले बीच में खुद करो तब सिखाओ, ठीक है। यह सब होशियार हो गया है। इसलिए भाई हर आदमी को बिजनेस के अंदर आना है, छोटे स्लॉट बड़े स्लॉट बेटर नहीं करता, ठीक है। सिस्टम में आएगा, अगर 3 स्लॉट से भी आएगा वो 10 पे चला जाएगा। ये मैकेनिज्म ऐसा है ऑटोमेट का फंक्शन। इसलिए जब सर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, और अभी देखिए एक बंदा जो है मेरे कॉल पे लगा हुआ है, अभी तक इन्होंने फोन नहीं काटा। ये देखिए हमने ऑन करके छोड़ दिया और टाइमर चल रहा है, देख लीजिए अभी ये चल रहा है, ठीक है। अभी इसको कॉल करूंगा अभी क्यों, क्या करूंगा, आपसे बात कर रहे हैं उसको बात नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो अभी कॉल इधर कटेंगे तो फिर इधर लगेंगे। देखिए हम इस लेवल पे होने के बावजूद भी इतना बिजी है भाई, सोचो ना। और जिसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, 1,000-2,000 क्वाइन है, वो उसी पे मोच पिजा रहा है। अरे साला 2,000 क्वाइन है, अरे भाई अरे जब आपको आने वाले जनरेशन को सिक्योर करने का मौका मिला है, तो आप अपना 1 साल 2 साल सिक्योर क्यों करना चाह रहे हैं। आने वाले जनरेशन को सिक्योर करने का मौका मिला है भाई साहब। आप सोच रहे किसी तरीके से लॉन्चिंग हो जाए और 10-20 लाख रुपए झाड़ ले। अरे 10-20 लाख रुपए झाड़ने वाला प्लान नहीं है। आपको आने वाले जनरेशन का भी अगर
सिक्योरिटी करना है तो अभी आप प्लानिंग कर लीजिए, आने वाले टाइम में जितने भी जनरेशन होंगे सब आपके तस्वीर पे फूलों का हार माला चढ़ाएगा कि मेरे बाबूजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा कुछ ऐसा काम करके गए हैं। ये वॉलेट में साला खाली रिफ्रेश मारते माल भर जाता है। अलादीन का चिराग, घसते जाओ, घसते जाओ, हुक मेरे आका, घस रहे। ये अलादीन का चिराग है ना भाई, क्या है? जो नहीं समझेगा उसके लिए भले मतलब कुछ भी मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हम लोग के लिए क्या है? जो 100% इसी में है उसके लिए क्या है? ये अलादीन का चिराग ही है ना भाई। यस सर। आज जितना वॉलेट के अंदर आप सीएस खरीद करके रखेंगे, ठीक है, और जितना अच्छा काम करेंगे कमीशन में भी सीएस मिलेगा। जितना अच्छा सीएस आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, आपका कमा सकते हैं, सब चीज सीएस तो आया ना। अब सीएस आपके वॉलेट में है। आज मान के चलो $10 चला गया, $10 के बाद क्या ये 10 रहेगा? 20 नहीं जाएगा क्या? जाएगा। है। आज अगर $10 में मान के चलिए आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ दिख रहा है, $10 में अगर आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ दिख रहा है, आप कमाओ कि नहीं कमाओ? अगर $20 हो जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ होगा कि नहीं? कमाओ या नहीं कमाओ? उतने क्वांटिटी जो आपका सीएस रहेगा, $10 पे अगर 1 करोड़ दिखता है, जब $20 होगा तो 2 करोड़ दिखेगा। उसी हिसाब से जब ये और बीतेगा, क्योंकि आपको पता है ना भाई, लाडो सर ने क्या बोला, 4 से 5 साल के दरमियान में एक एक सीएस क्वाइन की प्राइस जो है 10-10 लाख, 12-12 लाख, 18-18 लाख रुपया लेके जाएगी। वो बात कैसे भूल जाएंगे अपन? और जितने प्रोजेक्ट आएंगे आपको भी पता है कि जितने प्रोजेक्ट आएंगे सारे प्रोजेक्ट में सीएस का ही यूज होगा, ये भी आपको पता है। और अपने पास टोकन की लिमिटेशन है, इतना ही है, इसी में सब कुछ होने वाला है। जब ये बात पता है कि इसी में सब कुछ होने वाला है, तो भाई स्कार्सिटी तो होगी ना आज न कल। ठीक है। आज जो आज जो होल्डिंग में और वेस्टिंग में है, कितने दिन के लिए है? 4 साल 5 साल के लिए है। 5 साल में तो 1 साल 1.5 साल खत्म भी हो गया, 2 साल लगभग खत्म भी हो गया। जी। तो अच्छा किया लाडो सर ने कि 5 साल के लिए वेस्टिंग लगा दिया, नहीं तो बहुत सारे निकम्मे ऐसे लोग हैं, सब बेच के खा जाता। लाडो सर आपको करोड़पति अरबपति बनाने के लिए पहले दिमाग लगा दिया कि साला कुछ कुछ क्वाइन बचा के रख देंगे, इसका लास्ट में निकालेंगे, रोज निकालेंगे जरूर, लेकिन आज अगर निकालेंगे तो 70-72 रुपया के रेट से है। 1 साल के बाद जब निकालेंगे तो ये 700 रुपया का रेट हो जाएगा या 7,000 का रेट हो जाएगा। और 5 साल के बाद जब निकालेंगे ये 10-10 लाख रुपया का रेट हो जाएगा एक एक क्वाइन का। तो एक को क्वाइन 5 साल के बाद निकलेगा ना आपका, एक को क्वाइन में साला घर हो जाएगा, एक को क्वाइन में कार हो जाएगा, एक को क्वाइन में आपका बेटी का शादी हो जाएगा, एक के क्वाइन में जो है टूर हो जाएगा पूरा फैमिली समेत, एक के क्वाइन में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। तो भाई बहुत मतलब कीमती होने वाला है ये क्वाइन, मजाक नहीं लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इतना क्वाइन होने के बाद भी, इतना टोकन मेरे पास होने के बाद भी आज 6-6.5 लाख का क्वाइन में बाय करूंगा। तो भाई ये हम खाली बोलते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। और हमें बहुत मतलब उम्मीद क्या, 100 क्या 1000% विश्वास है कि लाडो सर जो भी काम करते हैं ये एकदम यूनिक करते हैं, अलग करते हैं, ये किसी का कॉपी नहीं करते। लाडो सर जो भी काम करते हैं एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, मतलब आविष्कार करते हैं, इजाद करते हैं, नया, हर चीज नया। लाडो सर का ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा प्रोजेक्ट पहले इस धरती पे आया है क्या? नो सर। कोई नहीं प्लान है मार्केट में जो लाडो सर के हिसाब से है। लाडो सर जो ला रहे हैं एकदम यूनिक है। ये अकेला व्यक्ति है जो आगे चल करके प्रोजेक्ट बनाता है और इसको देख करके लोग कॉपी करते हैं भाई साहब। अभी इस जो टाइप अभी से कभी अभी मनोज जी ने मार्केट आपको में कोई जो सोच बताया ही नहीं पाई। कि कोई लाइबिलिटी नहीं है इस प्लान के अंदर, आप अपने ज्वाइनिंग अमाउंट का जो स्लॉट में पैसा लगाए हैं, आप कभी भी अपना स्लॉट का पैसा निकाल सकते हैं। आप पासपोर्ट एनएफटी बेच देंगे, आपका उतना पैसा निकल जाएगा। ये दुनिया का किसी प्लान में है क्या? नो सर। अरे प्रोडक्ट बेस में भी नहीं है। प्रोडक्ट बेस के अंदर भी अगर मान के चलो 1,000-2,000 रुपया का सामान लेकर के आपने अपनी आईडी एक्टिवेट की और 30% से ज्यादा यूज कर लिए तो साला प्रोडक्ट वापस नहीं होगा। गवर्नमेंट रूल भी है ना कि 30% प्रोडक्ट यूज किया हुआ वापस हो सकता है, लेकिन 40% प्रोडक्ट यूज कर लिए तो वो भी पैसा वापस नहीं होगा। ठीक है। यानी प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आया वहां भी पैसा वापस नहीं है, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो। क्रिप्टो के अंदर तो बात ही भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट प्लान में तो और भूल जाओ, जो आपने पैसा लगाया वो पैसा बढ़ जाता है तुरंत।
हमारे सिस्टम में भी पैसा जैसे लगता है पैसा बढ़ता है, लेकिन दिमाग लाडो ने ऐसा लगा दिया है कि पूरी दुनिया में इस सिस्टम को लीगल कराने के लिए ये इस बार पूरा मेहनत करेंगे, पूरा मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर पैसा लगाए और पैसा मेरा रिकवर हो सकता है अपनी मर्जी से कभी भी, तो हो सकता है क्रिप्टो के अंदर इस प्लान को गवर्नमेंट से लीगल करा ले, इसीलिए इसको लेट लग रहा है भाई। ठीक है, लीगल टीम बहुत मेहनत कर रही है इस प्लान के आने के पहले कि क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ईद के मौके पे अपने को खुशखबरी मिलेगी। तब तक थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, सुस्ताइए नहीं, स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपको सुस्ताने के लिए बैठने के लिए बोल रहे हैं, बैठने नहीं बोल रहे, काम को बढ़ाइए, सीएस बाय करिए, बाय कराइए, जितना ज्यादा वॉलेट बनवा सकते बनवाइए और अपनी आईडी से ज्यादा स्पॉन्सर करिए, क्योंकि अपनी आईडी से स्पॉन्सर कम करेंगे तो कम कमाएंगे, ज्यादा करेंगे ज्यादा कमाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, नॉन वर्किंग के चक्कर में मत आइएगा, काम करने के चक्कर में आइए, पैसा बहुत कमाइएगा। नॉन वर्किंग अपने आप आ जाएगा। अगर नॉन वर्किंग आ जाएगा कुछ कुछ, तो उसको फाव समझिएगा। फाव, फाव समझते हैं? फाव, ठीक है? अगर आप 1 किलो आलू लेते हैं, 1 आलू फाव देता है, तो आपको फाव जो है मिल जाएगा वो, ठीक है, गिफ्ट में। काम करने के मूड से आइए, ठीक है, बिना काम करने वाला पैसा अपने आएगा। इसलिए नॉन वर्किंग सोच करके नहीं आइएगा, नॉन वर्किंग खूब आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉन वर्किंग में खूब आएगा, क्योंकि इसके पहले गोले थे 6 से ज्यादा नहीं था। इस बार गोला 6 के बाद 14 है, 14 के बाद 30 है। बहुत आएगा नॉन वर्किंग, लेकिन नॉन वर्किंग के लिए नहीं आइए, फोकस मत करिए नॉन वर्किंग। ठीक है, और किसी भी देखो लाइए इस बार, ठीक है, से अच्छा खराब खराब। क्यों? क्यों? उसका पासपोर्ट एनएफटी बेच करके पैसा देके बोलेंगे, गर्दन पे हाथ देके बोलेंगे जा भाग यहाँ से। ठीक है, तेरा धमकी नहीं चलेगा इस बार। इसलिए कोई भी तरह का आदमी हो, सबको लाओ, अच्छा बुरा सब तरह का लोग आवे। रिक्स नहीं है इस बार किसी को भी लाने में, और सीना ठोक करके पूरा हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर। ठीक है, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। आप सभी से बात करके बहुत मजा आया। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो आप बुलाइएगा, मैं आऊंगा। तब तक के लिए मनोज जी एंड डॉक्टर साहब एंड ऑल टीम को मेरा धन्यवाद। जय बेटा वेल। जय बेटा सर। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा था आपसे ना, पूरा 440 वोल्ट है, ट्रांसफार्मर है, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिस्टर मनोज कुमार मौर्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है पल पल गाइड किया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कुछ लोग हैं, एक दो चुनिंदा लोग, जिनका जो है फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। और हमारे बीच में जो है अरुण वर्मा सर अगर हो तो मैं आपको याद कर रहा हूँ, थोड़ा सा हैंडल्स करिएगा। अरुण वर्मा सर वर्मा सर हमको लगता नहीं है। नहीं है। कमल देव यादव सर को मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा उनको भी काफी दिन से सुना नहीं गया है, शायद वो भी नहीं है क्या। चलिए, जब तक मैं और लोगों को तलाश रहा हूँ, मोहम्मद यासीन सर, एमडी यासीन सर, आपका माइक अनम्यूट है। मीटिंग से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, जरूर बताइए मोहम्मद यासीन सर। और मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे होनहार लीडर हैं, वो जो है मीटिंग का फीडबैक देने के लिए अपना हैंडल्स भी आप कर सकते हैं सर। मीटिंग का फीडबैक देने के लिए आप हैंडल्स भी कर सकते हैं। और जब तक के धन्यवाद, लिए मैं शुक्रिया। अर्जुन। हेलो, यस यस, कंटिन्यू धन्यवाद, सर। शुक्रिया जो इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला। और आज तो क्या चांद लगा दिया है सर जी ने, कि हम लोगों की ईद के मौके पर डबल खुशी आ रही है। ये बहुत बहुत हम लोगों को बधाई मिल रही है, और यहाँ से बहुत बड़ा कुछ होगा। कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम धैर्य नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो लोग धैर्य रख
कि आज भी कंटिन्यू जमे हैं। काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर पैर जमाए हैं तो उनकी जीत पक्की है। और आज वो सच हो रही है। तो आज ज्यादा मैं ना बोलते हुए मैं धन्यवाद करता हूं अपने अपलाइन को, जिनके जरिए हमको ये बहुत बेहतरीन सिस्टम मिला। और तमाम से हमारे और भी ग्रेट अपलाइन मौजूद हैं, मनोज सर हैं और बाकी सब हैं, बहुत बहुत पल पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो धन्यवाद, शुक्रिया। जय मेटावेल। जय मेटावेल। हाँ, नेक्स्ट हमारे अस्सलाम बीच में वालेकुम, जो है बहुत सत अच्छा। श्री अकाल। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम। बहुत नसीब की बात है कि इतने बड़े मंच पे आज बोलने चलिए का सर, मौका तो ले मिला है, जहाँ लीजिएगा। पे जो है जहाँ शशि सेठ का जो है आगमन हुआ आज। ऑल द बेस्ट। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, वो भी डॉक्टर साहब ने फटाक से। जो भी मौका आ रहा है ईद का, तो सबके लिए शुभकामनाएं हैं और सबके लिए मुबारकबाद है। और जो भी शशि सर ने कहा है तो उन पे गाइड करने के लिए कहा है, तो एक भी कदम अगर उनके बताया हुआ उठा लिया तो कोई अरबपति तो हो चुके हैं, अब खरबपति होने का मौका आ गया है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, शुक्रिया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू, ग्रेट। हमारे बीच जो है अर्जुन वर्मा सर है। अर्जुन वर्मा सर, आपका माइक अनम्यूट है। थैंक यू सर, कंटिन्यू। नमस्कार। क्या अच्छा लगा, क्या सीखे? नमस्कार मंच सर, गुड मॉर्निंग। पर मौका मिला सर, हम बहुत उत्साहित हैं और हमें मौका मिला है बूस्ट के लिए। तैयारी भी किए और अपने साथ लगभग 2-3 लोगों के साथ बैठे प्लान भी कर रहे हैं। और हम बहुत खुशी की बात, जो खुशी मिला कि जो हमें टारगेट मिला कि ईद में एक डबल डबल धमाका होने जा रहा। यानी आप लोगों का डबल ईद की बधाई हमारे तरफ से। और तैयारी जबरदस्त है सर। और लगभग हम पहले दिन का प्लान बनाया कि कम से कम दूसरा लेवल 3 बार रिसाइकल करेंगे सर। ग्रेट तो सर, थैंक ग्रेट। यू आपको। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त सर, बहुत शानदार। बाकी बहुत से लीडरों को मैंने बोला था कि आप हैंडल्स करिए, कुछ बोलने का मौका मिलेगा आपको। ये अजमल हुसैन करके कोई है, अजमल हुसैन करके आपका हैंडल्स है था। क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, आप बोल सकते हैं, बधाई भी दे सकते हैं, और क्या सीखा उसके बारे में जरूर बताइए। तो दोस्त, अब समय याद नहीं रहता, मैं मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि जिनको मैं ढूंढ रहा था वो है नहीं। तो ठीक सर, मीटिंग को मैं वाइंड अप की तरफ ले चलता हूँ। और नेक्स्ट हम लोग फिर आते हैं, बहुत कुछ सीखने को ऐसे मिलते रहेंगे। सुबह शाम मीटिंग होती है हमारे, हफ्ते में भी धुरंधर लीडर आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और मजबूती देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय मेटावेल। जय सारे मित्र। लोग का माइक अनम्यूट है।